अभी आप एग्जाम करवा देंगे, मरेगा तो आप जिम्मेवारी लीजिएगा। 18 कहा कर यही देखिए, यही मुख्य विवाद तो होता रहेगा। मेरा आपसे रोजगार न पलायन किसी तरह का कोई काम नहीं हुआ है। मैं यही मांग करता हूँ। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा। नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं वन वॉइस इंडिया। मैं शहबाज आपके साथ। अभी इस वक्त हम मौजूद, हमारे साथ कुछ आरजेडी के लोग हैं और जेडीयू के लोग मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं कि भाई बिहार में विधानसभा चुनाव का ऐलान भी हो चुका है, सारे पार्टी नॉमिनेशन भी कर ली है। तो इनसे हम आज इन लोगों से ख़ास बातचीत करते हैं। लोग ज़मीनी कार्यकर्ता है। आपका नाम? मुकेश कुमार। मुकेश कुमार, जदयू से छात्र जदयू। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, अगर आपकी गवर्नमेंट है तो छात्र के लिए क्या क्या किया आपकी गवर्नमेंट? छात्र के लिए बहुत कुछ की, जी 7 निश्चय था जी। पहली पार्ट 1 है। अब तो नीतीश जी ने कह दिया है कि अगर हमारी सरकार फिर से बनती है क्या बनेगी, जहाँ तक मुझे विश्वास है कि फिर से बनेगी सरकार। और उन्होंने कहा है कि सरकार बनती है तो फिर से 7 निश्चय पार्ट 2 चलेगी। 7 निश्चय पार्ट 2 में आपने जाना था कि सभी छात्रों को लिए आगे की पढ़ाई करने के लिए 4 लाख क्रेडिट जो योजना चली थी वो फिर से चलेगी। जल नल योजना जो भी इनका सातों जो आप जानते हैं वो फिर से आएगी। छात्र के लिए उन्होंने ये आगे पढ़ने के लिए, लड़की लोग के लिए आप देख ही रहे हैं कि ग्रेजुएशन करती हैं तो उनको सब, तो यानी सारा चीज़ नीतीश सरकार ने किया है। आप देखिए, जैसे में हमारे भाई साहब जदयू के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि 7 निश्चय योजना इनको सफल हुआ, तो हम कहते हैं कि ये 7 निश्चय योजना सफल नहीं हुआ, सब कागजी रह गया है। जो क्रेडिट लोन है वो लोन को कितना छात्र को मिला है। जो शौचालय घोटाला तो इनको देखे होंगे कि कितना पैसा, 7,000 12,000 रुपया जो पैसा देगा एथी को, मीडिएटर को, उसको पैसा निकलेगा, अन्यथा न निकलेगा। और रुकिए सर, मनरेगा के रह गई बात। जो इन लोग का मनरेगा वाला काम है सब कागजी हो रहा है, जेसीबी से काम हो जा रहा है। इन लोग सिर्फ ऊपर से 7 निश्चय निकाल दिए हैं अपना पॉकेट भरने के लिए। अच्छा ठीक है, आप जो बोल रहे हैं घोटाला का बात, तो घोटाला तो राजद के सरकार में भी हुआ है। देखिए, राजद के सरकार में घोटाला हुआ है या न हुआ है उतना तो हम लोग नहीं जानते हैं, क्या कि हम मेरा खुद 15 साल अभी देखिए। सबसे पहले हुआ है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि छात्रों को आप इस लायक समझे कि इस लोकसभा में और विधानसभा में हम लोग को आप मौजूदगी देते हैं। सबसे पहले आपने पूछा कि नीतीश सरकार ने छात्रों के लिए क्या किया। पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि महिलाओं को उन्होंने फी माफ़ कर दिया, यूजी से लेकर पीजी तक आपने पढ़ाई माफ़ है। और ख़ासकर महिलाओं को पढ़ने के लिए पहले ग्रेजुएशन करने के बाद 25,000 रुपया दिया जाता था सरकार का प्रोत्साहन राशि, जो अब 50,000 कर दिया गया है। साथ ही दलित वंचित छात्र जो ST SC हैं वो यूपीएससी में अगर पास करेंगे पीटी तो प्रारंभिक परीक्षा, तो उसको पढ़ने के लिए अलग से 1,50,000 रुपये की राशि दी जा रही है। और जिन्होंने भाई ने बोला कि क्रेडिट कार्ड नहीं मिले हैं, अरे ये तो जन जाहिर है, आंकड़ा देख लीजिए और जो बच्चों को मिले उससे पूछ लीजिए कि उन्हें मिला है कि नहीं मिला। ये तो नहीं मिला। अरे आप क्या, हमें तो नहीं मिला। सुनिए बीच में सब मीडिएटर का खेल हो रहा है, जितना भी कागजी सिर्फ कागजी हो रहा है। 7 निश्चय सिर्फ कागजी है सर। आपसे हम ये पूछना चाहते हैं कि अभी आप जिस छात्र जो है मुख्यमंत्री का हाथ नहीं होता, वो राज्यपाल करवाते हैं। और राज्यपाल और मुख्यमंत्री कभी ये नहीं कहते हैं ना कि सेशन लेटर। आपको देखे होंगे अभी हाल में कोरोना पीड़ित के समय 12th के परीक्षा में जो बच्चे फेल हुए हैं उन्होंने प्रमोट कर दिया, क्योंकि वो उनके अधिकार में था। राज्यपाल के उस शिक्षा, तो ये नहीं बोला जा सकता कि हो सकता है चुनावी स्टंट हो। अच्छा, हो सकता है चुनावी मुद्दा के लिए। सुनिए 18, हम ये भी बात बताते हैं, 18 साल के बच्चे ऊपर होते हैं जो वही चुनाव में वोट देते हैं। लेकिन फिर भी नहीं, आप मेरा बात समझिए, दिखलाने के लिए भैया नहीं मेरा बात समझ, देखिए अच्छा पास दिखलाने का पास कहाँ हुआ है सर? अभी आप एग्जाम करवा देंगे, मरेगा तो आप जिम्मेवारी लीजिएगा। 18 साल एक चीज चुनावी स्टंट किस बात का? अच्छा ये बताइए, हेलो ये बताइए, बात बोलना चाहते हैं कि जैसा कि हमारे मित्र अजीत कुमार ने बोला कि यूनिवर्सिटी मुख्यमंत्री के अंदर नहीं आती है और राज्यपाल के अंदर आता है,
तो हम इन्हें ये भी बताना चाहते हैं कि बिहार का अगर शिक्षा में नाम बर्बाद हुआ है पूरे देश में तो यही नीतीश कुमार के कार्यकाल में हुआ है। सबसे बड़ा आरोप आप पे है। सुनिए अच्छा बोलिए पहले आप। टॉपर घोटाला आज से नहीं, आज एक बार नहीं हुआ, 3-3 4-4 बार हुआ। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा की जो स्तर है वो दुनिया में सबसे गिरी हुई अगर कहीं है तो बिहार में है, अगर भारत में सबसे गिरी हुई तो बिहार में है। आप पहला कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक जाइए, कहीं भी आपको उचित शिक्षा नहीं मिलेगा, आपको शिक्षक नहीं मिलेगा, छात्र पढ़ने नहीं आता। सिर्फ और सिर्फ मैं एक ये आपका ब्लेम है, ये आपका ब्लेम है। मैं आप बताइए, आप जवाब दीजिए इसका। देखिए, जिनकी सरकार में चरवाहा विद्यालय हुआ करती थी वो हमारी सरकार पे उंगली उठा रहे हैं। हमारी सरकार में आप देखेंगे कि हर बच्ची को जो 9th और 10th में पढ़ती है उन्हें साइकिल, छात्रवृत्ति, पोशाक, हर चीज़ उपलब्ध कराया जाता है, यहाँ तक कि पुस्तकें। लेकिन आरोप तो सब पे लगे, हर चीज़ में घोटाला हुआ है। घोटाला फिर वही तो बोल रहे हैं ना कि जो चरवाहा विद्यालय जिनकी सरकार में थी। घोटाला किस चीज़ का आरोप लगा हमारे सरकार में, आप गिना दीजिए। शौचालय घोटाला, सृजन घोटाला, कितने घोटाला को गिना है सर? गिना, एक मिनट। जिसके राष्ट्रीय के सरकार में अगर एक भी आरोपित घोटाले हैं तो आप हमें संज्ञान दीजिए कि वो आरोपित घोटाले हैं। आप मतलब हम कह देंगे तो वो आरोपित हो जाएंगे। लोकतंत्र में आज़ादी दी जाती है बोलने का, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया कोर्ट होता है, कोर्ट ने उसे साबित किया है। सबसे पहले तो सर आप लोग वोट के डकैत हैं। 2015 में हम लोगों ने महागठबंधन को वोट दिया था, 2017 में आप लोगों ने पूरा वोट डकैती करके लेके चले गए। अच्छा, पूरा वोट डकैती करके आप लेके चले गए, और इस बार भी महागठबंधन ही जीत रहा है। पूरा कोरोना में देखे होंगे कि पूरा छात्र, मजदूर, किसान, रिक्शा चालक सब तबाह थे। आपको ये काउंटर क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, पहले आप बोलिए। बोल रहे हैं वोट डकैत। हाँ, इनको पता है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में इनका क्या परिणाम रहा है। वो आपके चेहरे चुनाव हो गया, हम तो यही सोच रहे 17 में कब चुनाव हो गया। आप लेके चले गए, आप एनडीए के साथ मिल गए। अच्छा, मैं इसका मतलब ये बिहार की जनता को मजाकिया समझते हैं जिन्होंने हमें जिताया, मतलब जनता बेवकूफ है। जनता अगर ये को माइंडेड दिया था सर। एक मिनट सुनिए, नहीं कोई अभी इन्होंने क्या बोला कि 2017 में चुनाव हुआ था, 2015 में चुनाव हुई थी। सुनिए, मेरा बात सुन लीजिए, पहले बोलने लीजिए। बोलिए। पहले तो इन्हें खुद जानकारी रखनी चाहिए कि 17 में चुनाव नहीं थी। हमारे लोकसभा में हमने चुनाव लड़ा, जनता ने हमें प्यार दिया, सुपड़ा साफ हो गया राजद का। अगर जनता बेवकूफ़ है ये मानते हैं तो आगे अभी परिणाम बाकी है। रह गई कि आप अपने चेहरा पर तो चुनाव लड़े नहीं 19 में। किसके चेहरे पे चुनाव? आप नरेंद्र मोदी जी के चेहरा पे लड़े हैं। रह गई इस बार भी बात, आप 2020 में तो अपना चेहरा पे नहीं लड़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी। मैं एक छोटी सी बात कहूँ चाहूँगा, एक थोड़ी सी एकदम छोटी सी 3 लाइन की कविता है कि शेर पाले कुत्ता पाले लेकिन भ्रम न पाले। ठीक है, माननीय मैं जदयू के कार्यकर्ता से ये कहना चाहता हूँ कि ये जो बात करते हैं 2017-2015 की, इन्हें शायद पता होगा कि 2015 में जो है महागठबंधन को प्रचंड बहुमत मिला था। ठीक है, और 2017 में पीठ में खंजर, तो वो लालू जी के नाम पे मिल गया। ठीक है, और यही मुख्यमंत्री जी कहा करते, यही मुख्य बात तो होता रहेगा। मेरा आपसे अनुरोध है मीडिया महोदय कि आपने सुना होगा सारे चुनाव में, और आप गए भी होंगे कि एनडीए के में जितने भी शीर्ष नरेंद्र मोदी जी हैं वो भी ने कहा कि अगर बिहार में हमारा कोई नेता है तो नीतीश कुमार है। समझे? और एक और बात आते हैं, एक बार आपने ये क्वेश्चन कर दिया तो उसने कहा था तो आप बड़े भाई की भूमिका इस बात को याद रखिएगा भाई, बड़े भाई की भूमिका। देखिए, इन्होंने कहा बड़े भाई की भूमिका, आप ही के साथी हैं। याद होगा आपको बीजेपी में नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था, डीएनए में खराबी है। बिहार को इस पे आप क्या बोलेंगे? और नीतीश कुमार जी ने बोला था मर जाएंगे मगर बीजेपी में नहीं मिलेंगे। क्या बोलेंगे आप इस पे? आप आपत्ति लगाना, बोलना सबका अधिकार है। आपके क्वेश्चन का हम एक जवाब देना चाहते हैं। आपने ये बोला कि डीएनए में खराब है, मिल नहीं जाएंगे। जब लोकतंत्र में समाज का हित देखा जाता है ना, तो मिलना आवश्यक है। नहीं, अगर लोकतंत्र, अगर इन्हीं के समाज, हाँ बताते हैं, अगर ये लोग लोकहित में नहीं देखते तो रघुवंश जी बाबू के कट्टर विरोधी रामा सिंह की पत्नी को ये लोग टिकट नहीं दे देते हैं, जो जिंदगी भर जिनका चुनाव कभी भी जिनका इन्होंने इतना श्रद्धांजलि इन लोग को नहीं, इतने गिरे हुए हैं ये लोग
कि अगर श्रद्धांजलि के नाम पे बताइए जो इनके लिए वो लड़ते आए कि इनको टिकट नहीं मिलना चाहिए, उनको टिकट दे दिया गया। अच्छा वो छोड़िए, आपके तो मैं एक बात कहना चाहूँगा, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये बोलते हैं, किसी भी अध्यक्ष ये चाहे वो बोलते लालू हैं जी रामा हो, सिंह के बारे में, ये अपना गिरबान झांक कर देख ले कि मंजू वर्मा को जो शेल्टर होम का महाकांड, महिला होते हुए इतना बड़ा महाकांड किया है, बिहार को कलंकित करने का काम किया है। ऐसे व्यक्ति को, ऐसी महिला को फिर से विधायक बनाने के लिए टिकट देने का, और ठीक है, सिंह को जो इन्होंने ठीक है, देखिए कौन बोल रहा है, महिला का सम्मान कौन रख रहा है, महिला का सम्मान कौन कर रहा है, सुन लीजिए। देखिए एक मिनट मेरा बात सुनिए। देखिए सबसे बड़ी बात, हमने यहाँ पे बात जो स्टार्ट किया था हम छात्रों के हितों के लिए, छात्र के हित पे, तो अब ये भी आप पूछना चाहते हैं? हाँ ठीक है, यहाँ राजद के सदस्य हैं, राजद के जितने भी सदस्य हैं भाई, हमारे भाई हैं, उनसे पूछ लीजिएगा ना कि बिहार का आंकड़ा क्या है। अगर पढ़ने जाते हैं वो तो खाली बता दे कि बिहार में किस फील्ड में ग्रोथ हुआ है, आधा जानकारी नहीं होगा। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा। ये आंकड़ा की जो बात कर रहे हैं, शायद इन्हें अभी भी नहीं मालूम है हमारे मित्र को कि बिहार में आज भी पलायन हो रहा है, बिहार के विद्यार्थी आज भी पढ़ने जा रहे हैं। बिहार एक मिनट में और लेना चाहूँगा, जो बात बात को बढ़ाएंगे नहीं, बात यहाँ छात्र की हो रही है। लास्ट कमेंट क्या? मेरा लास्ट कमेंट यही है कि बिहार पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। पिछले 15 साल में इन्होंने कोई विकास नहीं किया है, न शिक्षा, न रोजगार, न पलायन, किसी तरह का कोई काम नहीं हुआ है। मैं यही मांग करता हूँ कि बिहार की जनता इस पर जागरूक हो। मांग पर दोबारा क्योंकि हो सकता है आपकी गवर्नमेंट जीत जाए, उस पर मैं आऊँगा। सबसे पहले बोल वो रहे हैं जो बर्बाद कर छोड़ दिए, आज वो हमारी बर्बादी गिना रहे हैं। पहले तो हम ये भी बोल रहे हैं आप लोग को सामने कि ये आरोप उस पर लगा रहे हैं जो आरोपित नहीं है। पहले समय समक्ष होना चाहिए कि कोर्ट ने उन्हें आरोपित नहीं किया है, और जो आरोपित है इनके दल में उन्हें आपने टिकट बांट दिया। बताइए, महिला का सम्मान के लिए, आज महिला का सम्मान नहीं होता तो हमारे मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे आज लड़कियां पढ़ने नहीं जाती। 2005 है जहां 1% महिला पढ़ने जाती थी, आज 99.9% महिला पढ़ने जाती हैं। अच्छा, हम देखिए, पहले मैं इनसे पूछ ले रहा चाहूँ, पहला एक क्वेश्चन है, शेल्टर होम की कांड हुई थी कि नहीं हुई थी? छात्र की बात, शेल्टर होम के काम हुई थी कि नहीं हुई थी? सुनिए, आरोपित इसमें आपके मंजू वर्मा के पति सम्मिलित थे कि नहीं थे? मंजू वर्मा आपके विधायक हैं कि नहीं है? अरे मेरा बात तो सुनिए, छात्र की मुद्दा है। मंजू वर्मा को कोर्ट ने सजा दिया है, उनके पति को दिया है, पति को दिया है ना, पति को। तब तो रामा सिंह का टिकट आप बांट दिए हैं। रामा सिंह के आप लोग कहते हैं कि महिला, आप लोग कहते हैं कि पत्नी को टिकट बांट दिया। आप लोग कहते हैं कि महिला को सुरक्षा देते हैं। कमेंट दीजिए, बाद में बोलिएगा। देखिए, हम यह कहना चाहते हैं, इन लोग कहते हैं कि 15 साल काम किए। हम कहाँ कर रहे हैं 15 साल? हम बता रहे साहब, हम बता रहे हैं साहब। सुनिए, 15 साल रह गई बात, तो हमारा देश भारत में बिहार सबसे पीछे है ना। यहाँ पर इंडस्ट्री है, न रोजगार है, महंगाई दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, पेट्रोल से लेके प्याज से लेके आलू तक ले चलिए। और यहाँ पर छात्र पूरा तबाह है, सेशन लेट हो रहा है सर। इन लोग सिर्फ जुमला करके भाषण दे के चल जाते हैं कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 7 निश्चय वादा करते हैं, 7 निश्चय पार्ट 2 निकाले हैं, उसमें भी सिर्फ कागजी काम किया जाएगा, इन लोग का रुपया वसूली जाएगा। और ये रह गई, ये हम लोग होने नहीं देंगे। ये सरकार पूरा बिहार चेंज कर देगा, युवा का सरकार बनेगा, तेजस्वी यादव का सरकार बनेगा। ठीक है, बोल लिए मेरे भाई। अब हमारी बातों को सुनो। बात यहाँ हो रही थी कि छात्रों की शिक्षा के लिए, कि छात्र के लिए क्या करेगी सरकार, क्या कर रही है और क्या करेगी, वो तो हम आपने पहली टिप्पणी में बता दिया। पहले इनकी सरकार में कितनी बहु बेटियाँ, मतलब जो बच्चियाँ होती है, और लड़कियों की बात कर रहे हैं, लड़कों तो उस समय में जाती थी, लड़कियाँ बात कर रहे हैं। अभी का आंकड़ा देखिए और 2005 का आंकड़ा देखिए, उससे पहले का, कितनी बहु बेटियाँ लड़कियाँ पढ़ने जाती हैं। और बात कर रहे हैं कि हमारे सरकार के ये मुद्दा को मतलब कहीं और लेकर चले गए कि भाई इनके आरोपी क्या बोलते हैं उनको, मनोरमा देवी, मंजू वर्मा। सुनिए ना, आरोपी वो आरोपी है ही नहीं, आरोपी वो है ही नहीं। अरे आप जो आनंद सुनिए ना, एक तो बोले सबको मौका मिलेगा। लास्ट कमेंट है ये,
हाँ बोलिए। देखिए, ये हम लोग का प्रत्यारोप लगा रहे हैं जो अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है। इनका जो सिद्ध है, इनके जो खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेल में भुगत रहे, लोग बोलने में शर्म आना चाहिए कि जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेल में सजा भुगत रहे हैं, एक बेल आ रहा दूसरी बेल की आशा में लगे हुए हैं। ऊपर देखिए इनका जो ये हम आपको 2-3 विधायक का हम नाम गिनाते हैं जो अभी इन्होंने सिंबल दिया आरजेडी ने। पहला अनंत सिंह, जो बात रही जो सिंबल की बात रही, हम उस मुद्दे पर बात नहीं करेंगे। हम वही बताना चाहते छात्र के इन्होंने क्या आरोप किया, हम सिर्फ आपसे छात्र के लिए हम यही कहेंगे, एक बार फिर सबसे रिव्यू लेंगे कि अगर गवर्नमेंट बनती है, मान लीजिए गवर्नमेंट किसी के बने, चाहे जेडीयू के बने चाहे राजद के बने, बननी तो किसी की है, तो आने वाले वक्त में आप लोग छात्र नेता हैं, तो छात्र के हित के लिए आप लोग क्या क्या आवाज उठाएंगे? हम बस यही पूछना, मेरा लास्ट कमेंट फिर से लेके आप लोग खत्म करेंगे। क्या करेंगे अगर आपकी सरकार दो अभी तो है, आज आते तो आप छात्र नेता, आप क्या करेंगे फिर आने वाला वक्त में? देखिए, हम लोग छात्र जदयू से बिलोंग करते हैं और छात्र के लिए हमेशा सदैव आवाज़ उठाते हैं। कोई भी उनको दिक्कत आती है फॉर्म भरने में या फिर कभी भी यूनिवर्सिटी से कोई प्रॉब्लम आता है, तो हम लोग को जो करना बनता है हम लोग करते हैं छात्र के लिए। यानी आप उसको प्रॉब्लम को हल करें? हाँ, प्रॉब्लम को हल कर जहाँ तक हमसे संभव होता है वहाँ तक हम लोग करते हैं। रहा हमारी सरकार की बात, तो सरकार हमारी जो कर रही है वो देख ही रहे हैं आप। विपक्ष जो बोल रही है कि कुछ नहीं करती है, वो जो दिख रहा है क्या कर रही है। हाँ, वो तो कागजी क्या है वो जो दिख रहा है। पहले कितना लड़कियां देखिए, देख रहे हैं सभी ग्रेजुएशन सबको फ्री में एडमिशन होता है। लास्ट कमेंट सबसे लूंगा, आप बोलिए लास्ट कमेंट। अगर आपकी गवर्नमेंट आती है तो आप, ये तेजस्वी जी ने तो बोला है कि भाई हम तो 10 लाख युवा को रोजगार देंगे। देखिए, बिहार में सबसे पहले रोजगार की जरूरत है। जो हमारे तेजस्वी यादव भैया ने बोल दिया है कि उनका पहला सरकार आएगी तो पहला सिग्नेचर से वो 10 लाख युवा को रोजगार ये मान लें, हम एक्सेप्ट कर लें। हाँ, 10 लाख युवा के रोजगार मिलेगा और छात्र बाहर पढ़ने नहीं जाएंगे। अभी बिहार से बाहर प्लान करने मजदूर नहीं जाएंगे। हमारे मजदूर बिहार में आते हैं तो आप कह देते हैं कि इसको कोरोना हो ले, बिहार में नहीं ले देंगे। अरे भाई, वो भी बिहारी हैं, हम भी बिहारी हैं, वो हमारे भाई हैं। आप सीएम है तो क्या हुआ, आप पूरा ये बिहार को अपना अंडर में रख लीजिएगा कि नहीं आने दीजिएगा? सरकार चेंज कर देंगे। आप बताइए। देखिए, आने ना आने, भारत की ऐसी धरती है ना, कोई राज्य में किसी का रोक नहीं है। लेकिन कोरोना महामारी के समय जब केंद्र सरकार के द्वारा निर्देश किया गया था कोई को भी बाहर से आना सार्वजनिक नहीं है, जिस कारण से विपक्ष ने दबाव बनाया, नीतीश कुमार ने ऑर्डर दिया। आपको ये भी पता, आप खुद रिपोर्ट किए होंगे कि बाहर से जब लोग आए थे तो वही ज़्यादा संक्रमित थे। ये बात आपको भी पता है ना कि यहाँ, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपने राज्य में उन्हें कैंप में रखा, खिलाया, स्वच्छ किया, तभी जाने दिया। बात आई अब शिक्षा पे, हम बताते हैं। शिक्षा का स्तर दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है। ऐसा नहीं है, आज ये बैठ के डिबेट कर रहे हैं तो ये पूछिए इनसे ना कि 2005 के पहले जन्म लिए थे, उस समय पढ़ने जाते थे क्या? तो आज 15 साल का लोग ब्यौरा मांगते हैं। तो आज आप मेरे घर में आज खराबी रहेगा तो हम अपने बेटा को क्या सिखाएंगे कि बेटा हम खराब थे, तुम खराब मत बनना। अभी देश में बिहार किस स्थान पे है? बिहार मैं एक छोटी सी बात देखिए, सुनिए एक मिनट। इन्होंने क्या बोला? बिहार फर्स्ट बिहारी पर। जब ये अपने राजद को नहीं संभाल सकते हैं, चिराग पासवान में कोटेशन रट रहे हैं, तो ये देखिए राजद के कार्यकर्ता, ये राजद के मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा। जैसे हमारे भाई ने कहा कि विद्यालय मैं यही कहना चाहूँगा, अगर छात्र नेता तो आप छात्र के लिए क्या करेंगे? अगर पेड़ को अगर बड़ा बनाना और खिलाना हो तो उसकी जड़ों को मजबूत करने के लिए पानी देना ही पड़ता है, ठीक है? तो बिहार में अगर शिक्षा मजबूत करनी होगी तो प्राथमिक विद्यालय को मजबूत से पढ़ाना होगा, शिक्षक को लाना होगा। इतनी शिक्षक भारी कमी है, तो हमारा यही उद्देश्य होगा कि हमारी सरकार अगर आती है तो बिहार में शिक्षा की जो उन्नति होगी वो राजद सरकार ही लाएगी, ठीक है? और इसी के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करूँगा। मेरा सिर्फ क्वेश्चन लास्ट एक रहेगा आप लोग से। आप लोग एक छात्र हैं, अगर छात्रों को कहीं प्रॉब्लम हुआ तो क्या आप लोग तभी सभी छात्रों को तो एक साथ नहीं आ सकते हैं? मेरा लास्ट कमेंट, क्या मेरी ये पॉजिटिविटी ऑफ क्वेश्चन है? बताते हैं, ऐसा नहीं है कि हम छात्र नेता हैं तो एक साथ नहीं आते हैं। आपको हम बताना चाहते हैं, यही हमारा पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय है, जिस समय सारे रिजल्ट खराब कर दिया गया था, तो हम ही वो छात्र नेता हैं जो आज भी लड़ रहे हैं, चाहे वो किसी दल का। पहले हमारे लिए हम छात्र हैं तभी किसी दल में और एक बात है, हमारी प्राथमिकता है छात्रों की आवाज को लड़ना। और हमारे से हम जैसे छात्रों से ना किसी पार्टी का अस्तित्व है।
ये जानिए ये इस चीज़ मेरा प्रेरणा हमारे नेता लालू प्रसाद यादव से मिलती है। वो छात्र नेता थे, वो छात्र आंदोलन में जेपी आंदोलन के नाम आप लोग सुने होंगे सर। जेपी आंदोलन के जेपी आंदोलन से नीतीश कुमार वो पूरा वो छात्र के लिए लाठियां खाए, जेल गए, वो सारे वो और वही नीतीश हम भी कुमार करेंगे। जितना भी भाई लोग हैं सब छात्रों कहेंगे कि जितना भी छात्र को समस्या हो रहा है, छात्र की समस्या उठाने का हम लोग काम करेंगे। ठीक है, आप क्या बोलेंगे? हमारी प्रतिक्रिया लास्ट यही रहेगी कि देखिए, पहले तो हम लोग जो भी हम लोग यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, पहले तो हम लोग सभी दोस्त हैं जी। सब छात्र, हम छात्र जदयू से हैं तो कोई छात्र आरजेडी से है, राजद से हैं। तो जो भी हमारी सरकार आती है, हमने पहले ही बोला है उनके लिए आवाज़ उठाएंगे, सदैव खड़ा रहेंगे। और हम लोग आपस में मित्र भी हैं, कभी ज़रूरत पड़ी छात्र के लिए तो सब साथ में खड़ा भी रहेंगे, खड़ा रहे भी हैं। कुछ दिन पहले पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में बहुत सारा रिजल्ट का गड़बड़ी आया था, तो छात्र जदयू की टीम पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के गेट पर 1 दिन 2 दिन नहीं, करीब करीब सप्ताह दिन तक रोज़ धरना किए थे हम लोग। तो उसमें और दलों ने सपोर्ट किया था आप लोगों को? जरूर हाँ, राजद के अध्यक्ष थे, सचिव थे। और प्रतिक्रिया देना चाहता हूँ। जैसे हमारे पटना विश्वविद्यालय के अध्यक्ष जो थे, अभी फिलहाल जेल में थे, कुछ दिन पहले ही रिहा हुए हैं। उनकी रिहा के लिए जो सारे दल के छात्राओं ने मिलकर जो आवाज़ उठाया था, यही हमारी एकता है, और सभी छात्र की यही मांग है कि बिहार में जिसकी भी सरकार बने, भले अलग हो लेकिन दिल सबका एक है। नहीं, बिहार मैं यही कहना चाहता हूँ कि बिहार में सरकार किसी की बने, लेकिन सरकार वही हो जो छात्र के लिए सोचे, छात्र के हित के लिए सोचे, ठीक है, और छात्र के विकास करे। अगर मान लीजिए जेडीयू सरकार नहीं आती, आरजेडी की आती है, देखिए अगर जेडीयू की सरकार नहीं आती है और अगर आरजेडी की आती है, संभावना तो नहीं है, लेकिन तब भी हम मान लेते हैं आपकी बातों अगर को। मान लीजिए जनता फिर कहना चाहूँगा, शेर पाले कुत्ता पाले लेकिन भ्रम न पाले। सुनिए जनता जनार्दन है। हम जनता की बातों की बात बोल रहे हैं। हाँ। जनता के ने हमें सेमीफाइनल तो पास करा ही दिया लोकसभा जनता ने में। सेमीफाइनल पास करा दी, ठीक है। अगर बनती है तो उस पर हम क्या बोलें? बनेंगे तो मेरा भी मतलब आरजेडी के जो भी शीर्ष नेता हैं, जो मुख्यमंत्री बने अगर तेजस्वी जी, उनसे भी यही रहेगा कि कम से कम आप तो पढ़े नहीं, लेकिन हम लोग को शिक्षित करने के लिए कुछ अच्छा रोजगार दे दीजिएगा। चलिए ठीक है, आप क्या बोलेंगे? अगर पह- जेडीयू सरकार आ जाती है सबसे तो? पहले ये दिल खुश कर दिए कि जेडीयू के मुख्यमंत्री, आरजेडी के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भैया बनेंगे। इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने बोला तो आप सुने नहीं? रह गई पूरा बाइट जेडीयू सुन के लीजिए। सरकार, तो जेडीयू की सरकार 15 सालों से बिहार को तबाह कर रहा है। आ ही नहीं सकती है सर, तबाह में मत आ ही नहीं सकती है। पॉजिटिविटी पे आइए, हम बोल ही नहीं सकते। पॉजिटिविटी पे आइए, हाँ। पॉजिटिव पे। आपसे अगर मान लीजिए आरजेडी की सरकार नहीं आई, हाँ। जेडीयू की सरकार है, नीतीश कुमार फिर से, तो आप ठीक है, वो 15 साल छात्रों को बर्बाद कर दिए, तो आप क्या संदेश देंगे? आपका न्यूज के माध्यम से हम बोल दे रहे हैं कि 110% आरजेडी की महागठबंधन की सरकार आती है है। तो हम कैसे मान ले कि आती है कि नहीं आती है? हमारा ठीक है। सरकार आ रही है। ये तो भाई बहुत ज्यादा जनता जनार्दन है, याद रखिएगा। आप बोलिए। देखिए, ये तो इनका ओवर कॉन्फिडेंस हो गया जी। कि हमारे 110% हमारी सरकार आएगी। जनता मालिक है, जनता हाँ ठीक है, जनता मालिक है। जनता नीतीश को फिर से ला देती है तो क्या? आ ही नहीं सकता है। जनता चलिए, तबाह ठीक है, है तो, कोरोना से ठीक है, लेकर ठीक है, ठीक है। बेरोजगार। ये ओवर कॉन्फिडेंट है, हम इतना ही कहेंगे। जी। देखिए, सरकार किसी की बने, सरकार तो बनेगी हमारी ही, इतना तो निश्चित है, इतना हमें विश्वास है। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है, कॉन्फिडेंट है। उधर तक सही रहा था, हाँ। फिर इधर आके मामला गड़बड़ा हाँ। गया कुछ। गड़बड़ा नहीं गया। देखिए, सरकार हमारी बनेगी, इतना मुझे विश्वास है। ठीक है। ये कोई भ्रम नहीं है, ये कोई ओवर कॉन्फिडेंट है। हाँ, मान लीजिए, मानते तो नहीं लेकिन मान लेते हैं, तो भी हम लोग छात्र जदयू से बिलोंग करते हैं और छात्र के लिए हमेशा आवाज़ उठाए हैं। सरकार किसी की रहेगी, हम लोग हमेशा खड़े रहेंगे छात्र के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रिंस जी। जैसा कि आपने देखा कि हमारे बीच कुछ छात्र मौजूद थे और उन छात्र नेता जो आने वाले भविष्य के बिहार के राजनीति चमकाने का काम करेंगे, आज हमारे साथ उनसे खास बातचीत हुई। ज़्यादा इसी तरीके के और अपडेट्स के लिए और भी हम इसी तरीके कार्यक्रम लाएंगे आगे। और अपडेट्स के लिए हम चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।